अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो वुंड के बारे में उसे कंटिन्यू करते हैं। तो वुंड क्या है? वुंड इज़ बेसिकली अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और टिश्यू। ये डिपेंड करते हैं ऑन एक्सटेंट ऑफ इंजरी। अगर माइनर इंजरी होगी तो स्किन ब्रेक होगी, उससे ज़्यादा तो म्यूकस मेम्ब्रेन और उससे ज़्यादा तो टिश्यू। सो अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और टिश्यू काज्ड बाई फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंसल्ट। अब फिजिकल इंसल्ट होगी तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, कोल्ड, रेडिएशंस, इलेक्ट्रिसिटी। अगर केमिकल होगी तो कोई एसिड अल्कली, बायोलॉजिकल होगी तो कोई इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है। तो मतलब काज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कोई भी हो सकता है, और उसके रिजल्ट में अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और टिश्यू, इट इज़ कॉल्ड वुंड। ये डेफिनेशन मतलब वैवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये टॉपिक जो है ना, जो ये लेक्चर है, ये ऐसा एससीक्यू के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसे फास्ट रिव्यू देंगे ताकि कोई एमसीक्यू वगैरह रह ना जाए, और कभी कभी एससीक्यू आ भी सकता है। यू नेवर नो। सो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है या टाइडी और अनटाइडी वुंड। टाइडी जैसे अब नाम से ज़ाहिर ना, टाइडी वुंड वो होता है जो क्लीन वुंड हो। अब क्लीन वुंड हो कैसे होगा? एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंजरी बाई शार्प इंस्ट्रूमेंट। और जो अनटाइडी वुंड होगा वो डर्टी वुंड होगा। वो फिर कोई ब्लंट ट्रॉमा से होगा, कोई लेसिरेटिंग इंजरी वगैरह से होगा, जिसमें हमारी स्किन की, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की टिश्यूज़ की क्रशिंग होगी, एवल्जन होगी। जो इम्पॉर्टेंट बात है ना, टाइडी वुंड की हीलिंग होती है प्राइमरी क्लोजर से, और जो अनटाइडी वुंड है ना, उसकी हीलिंग होती है सेकेंडरी क्लोजर से। इसकी डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस क्या है। बाकी अगर हम बाई काज क्लासीफाई करें वुंड को, तो वुंड सर्जरी, इसके नतीजे में भी हो सकता है ट्रामा या फिर बर्न। ये तीन मेन काज हैं। अगर लेंथ ऑफ टाइम के हिसाब से देखें तो फिर तो या एक्यूट बनेगा या क्रोनिक बनेगा। अगर 6 वीक से लेस ड्यूरेशन है तो ये एक्यूट है, और 6 वीक से ज़्यादा है तो फिर ये क्रोनिक है। बाकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्यूट और क्रोनिक का डिफरेंस है ना, उसमें एक्यूट वुंड इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती फर्दर, क्रोनिक वुंड की फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बाकी अगर फ्लूइड सपोर्ट करें तो एक्यूट वुंड जो है ना, उसकी हीलिंग होती है, फ़ायदा होता है, सेल प्रोलिफरेशन होती है। अगर हम क्रोनिक वुंड की बहुत बात करें ना, तो फ्लूइड थेरापी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। एक तो इनका डिफरेंस टाइम का है, दूसरा कॉम्प्लिकेशंस का, और दूसरा फ्लूइड थेरापी का। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ इंजरी। अब मोड ऑफ इंजरी, एक तो एब्रेजन हो सकती है। एब्रेजन हमेशा हमेशा बनती है किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट के कंटेक्ट से। मतलब कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट हो और उसके नतीजे में अगर हमारी स्किन डैमेज हो तो बनेगी एब्रेजन। मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, ब्लंट ऑब्जेक्ट और स्किन डैमेज हो। अगर हम ब्रूज और कंट्यूजन या हीमाटोमा की बात करें ना, तो ब्रूज भी ब्लंट ऑब्जेक्ट के नतीजे में बनता है, लेकिन इसमें स्किन को कुछ नहीं होता, स्किन इंटैक्ट रहती है। जो हमारी सुपरफिशियल कैपिलरीज होती हैं ना, वो डैमेज हो जाती हैं, उनमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है। मतलब स्किन के बिल्कुल नीचे हमें ब्लड नज़र आता है, ऐसे जैसे स्किन के नीचे ब्लड नज़र आता है। तो ये है ब्रूज। फ़र्क क्या है एब्रेजन में? वहाँ स्किन डैमेज होगी, और ब्रूज में स्किन डैमेज नहीं होगी, बल्कि सुपरफिशियल जो हमारी कैपिलरीज है उनमें ब्लड जमा हो जाएगा। अगर उस ब्लड की कलेक्शन थोड़ी हो वो ब्रूज है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो फिर बन जाता है हीमाटोमा, जो मतलब ब्लड इन टिश्यूज़। सो इसके बाद अल्सरेशन। अल्सरेशन क्या है? अल्सरेशन एक लोकल डिफेक्ट है एपिथेलियम का, सिंपल। सो लेसिरेशन। लेसिरेशन भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से होती है, लेकिन ये थोड़ी मेजर इंजरी है। इसके नतीजे में सिर्फ स्किन नहीं, स्किन के साथ हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे टिश्यूज़, उनकी भी टेयरिंग होती है, वो भी मतलब ब्रेक होती है उनकी कंटिन्यूटी। तो ये एक मेजर इंजरी है। होती ये भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से है। अभी तक हमने जो इंजरीज़ के मोड पढ़े ना, ये ब्लंट मतलब ऑब्जेक्ट से होती हैं, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं जो शार्प ऑब्जेक्ट से होती हैं। इंसीजन। इंसीजन क्या, एक शार्प ऑब्जेक्ट से होती है, ठीक है। और इसके नतीजे में जो वुंड बनता है वो क्लीन वुंड होता है, और उसकी मैक्सिमम जो होते हैं ना डायमेंशन, वो होती है अलॉन्ग द लेंथ। पंक्चर्ड वुंड, अब नाम से ज़ाहिर है पंक्चर्ड, हमारी बॉडी में मतलब पंक्चर्ड अंदर घुसेगा। तो पंक्चर्ड वुंड भी बनता है एक शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से, एक शार्प इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन फ़र्क क्या है? जो मैक्सिमम डायमेंशन इंसाइज्ड वुंड की है वो होती है अलॉन्ग द लेंथ, लेकिन जो पंक्चर्ड वुंड हो ना, उसकी मैक्सिमम डायमेंशन होती है अलॉन्ग द डेप्थ, क्योंकि वो बॉडी में पेनिट्रेट करता है। किसी पंक्चर्ड वुंड को पेनिट्रेटिंग वुंड कहते हैं, अगर ये हमारी बॉडी कैविटीज़ में पेनिट्रेट करे। इसके बाद है डी ग्लविंग इंजरी।
डीग्लविंग इंजरी ये है कि अगर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट, किसी ब्लंट ट्रामा से या कोई ऐसी लेसिरेशन जिसमें हमारी स्किन हमारी बॉडी से पील ऑफ हो जाए, कट हो जाए, हमारी स्किन मतलब खींच जाए और बाकी बॉडी बच जाए, स्किन रिमूव हो जाए, तो इसको डीग्लविंग इंजरी कहते हैं। इसके बाद हम क्रश इंजरीज को थोड़ी सी डिटेल से पढ़ेंगे। सो क्रश इंजरीज ऐसे होती है जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट फॉल करे एक पर्सन के ऊपर, जिसकी नतीजे में उसकी स्किन भी और उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स भी टेयर कर जाएँ, स्प्लिट कर जाएँ, तो वो क्रश इंजरी होती है। इसका मैकेनिज़्म ये है कि मतलब जब किसी टिश्यू की इंजरी होगी ना, अगर किसी ऐसे टिश्यू की मतलब जो हमारा क्लोज फेशियल कंपार्टमेंट हो वहाँ इंजरी हो, तो इंजरी के नतीजे में ना ब्लीडिंग होती है और स्वेलिंग होती है, और इसके नतीजे में जो कंपार्टमेंट है ना उसका प्रेशर राइज़ कर जाता है। जब प्रेशर राइज़ करता है ना तो उस कंपार्टमेंट में जो वेसल्स होती हैं वो राइज़ प्रेशर की वजह से कंप्रेस होती हैं। जब कंप्रेस होती हैं तो वो आगे ब्लड पास नहीं कर सकती, तो उस मतलब जो लिम्ब का कंपार्टमेंट है उसका इस्कीमिया हो सकता है, उसके मसल्स की नेक्रोसिस हो सकती है, और इसके नतीजे में होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये हम आर्टीरियल डिसऑर्डर के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने यहाँ भी दे दिया है आपको। कंपार्टमेंट सिंड्रोम अगर पेशेंट अर्ली प्रेजेंट करे तो उसके लिए हम फेशियोटमी करते हैं। जो फेशिया होता है ना, डैमेज फेशिया, उसको हम एक्सरसाइज कर देते हैं। लेकिन अगर लेट प्रेजेंट करें तो हम एम्प्यूटेशन, वो लिम्ब ही काट देते हैं पूरा। अब हम लेट प्रेजेंट करें तो एम्प्यूटेशन क्यों करते हैं? हम एम्प्यूटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो लेट प्रेजेंट करते हैं ना तो उसके मसल की नेक्रोसिस हो चुकी होती है, और अगर हम फेशियोटमी करें तो रीपरफ्यूजन इंजरी हो सकती है। मतलब मसल से मायोग्लोबिन रिलीज़ हो सकता है और वो ब्लड में जाके फिर ब्लड के थ्रू किडनीज़ में, और किडनी से जब मायोग्लोबिन पास होता है ना तो वो किडनीज़ को डैमेज करता है। मतलब एक्यूट रीनल शट डाउन हो सकता है अगर हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम से जो लेट पेशेंट प्रेजेंट करे उसमें फेशियोटमी करें तो, इसलिए हम एम्प्यूटेशन करते हैं। बाकी एंड में है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंटेमिनेशन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। तो जो क्लीन वुंड होता है ना उसमें लेस देन 2% रिस्क होता है। कंटेमिनेटेड हो क्लीन लेकिन हो कंटेमिनेटेड, उसमें लेस देन 10% होता है। अगर क्लीन ना हो और कंटेमिनेटेड हो 20%, और कंटेमिनेटेड भी हो डर्टी भी हो तो 40% रिस्क होता है इन्फेक्शंस का ऑन द बेस ऑफ कंटेमिनेशन। सो ये लेक्चर तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बाकी आगे हम कंटिन्यू करते हैं वुंड की मतलब फर्दर जो डिटेल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।